हेलो गाइस। हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का तीसरा लेक्चर लेके आए हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या है या विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है। तो जैसा कि हमने इससे जो पहले वाला जो हमारा वीडियोस था उसमें हमने बताया था कि किस तरीके से हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करते हैं। तो उसी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को अगर हम कम से अधिक यानी निगेटिव से प्लस की वैल्यू में अगर लगा दें तो हमारे पास एक सीरीज बन के आ जाती है जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को आप बहुत आसानी के साथ आपका डिफाइन कर सकते हो। द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इज द अरेंजमेंट ऑफ वेरियस इलेक्ट्रोड सिस्टम इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो सबसे पहले हम जो इम्पोर्टेंट फीचर्स हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ के उनकी हम हल्का सा बात कर लेते हैं कि जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ है उसके आपके फीचर्स क्या क्या हैं। तो दोस्तों ये हमारी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ है और हम इसके कुछ जो फीचर्स हैं फीचर्स की हम बात कर रहे हैं। तो पहली चीज़ हम कहते हैं कि जो इलेक्ट्रोड सिस्टम हमारे दिख रहे हैं यहाँ से लिथियम प्लस टू फ्लोरीन टू फ्लोराइड आयंस। तो सारे हमने ये रिडक्शन पोटेंशियल आपका बढ़ते हुए क्रम में दिख रहे होंगे इसमें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में निगेटिव 3.05 टू पॉजिटिव 2.87 तक ज़ीरो होते हुए ये आपका बनी हुई है। तो इसके जो साइलेंट फीचर्स हैं उनकी हम बात करें तो पहला जो साइलेंट फीचर्स इसका होता है द इलेक्ट्रोड सिस्टम हैविंग नेगेटिव वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल एक्ट एज एनोड when connected to a standard hydrogen electrode while those having पॉजिटिव वैल्यू एज कैथोड। तो जब हम इसमें बात करें पूरे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में तो जो अगर आप दो इलेक्ट्रोडों को मिला के आपका गैल्वेनिक सेल बनाते हो या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल फॉर्मेशन करते हो तो उसके केस में हम पाते हैं कि जो निगेटिव वाली वैल्यूज़ हैं या जो मोर निगेटिव वैल्यूज़ हैं दैट एक्ट एज एन एनोड और जो पॉजिटिव वैल्यू है उसके कंपेयर में वो हमारी कैथोड की तरह आती है। इससे पहले वाले वीडियो में हमने इसको बताया था। सेकंड थिंग्स ऑन मूविंग फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम इन द सीरीज टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन दैट जो इलेक्ट्रॉन गेन की जो टेंडेंसी है वो आपका इंक्रीज कर रही है। दैट मीन्स टेंडेंसी फॉर रिडक्शन इंक्रीजेस। तो यहाँ पर हम जो ये देख रहे हैं सिंपली तो यानी टेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन गेनिंग जो आपका लिथियम का सिस्टम है तो माइनस में वैल्यू गई है तो इसका मतलब इसकी जो इलेक्ट्रॉन गेन की टेंडेंसी है यानी दैट कैन नॉट ईजिली अंडरगो रिडक्शन, यह आपका ईजिली अपचयन नहीं हो पाएगा इसका। तो लेकिन जैसे जैसे हम नीचे आते हैं तो रिडक्शन की जो प्रॉपर्टी है यानी इलेक्ट्रॉन गेन की जो प्रॉपर्टी है वो आपका बढ़ती जाती है। यहाँ नीचे आने तक आपका टेंडेंसी जो है इलेक्ट्रॉन गेन की वो आपकी बढ़ गई है यानी अपचयन ऊपर से नीचे जाने पर अपचयन आपका बढ़ता है। तो जिसका अपचयन होता है तो हमें पता है कि अपचयन करने वाला किसकी तरह काम करता है, ऑक्सीकारक की तरह आपका काम करता है। तो यानी जैसे जैसे आप अप टू बिलो आएंगे तो इसकी जो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी है यानी जो ये अगर हम ऊपर से नीचे आए तो इनके ऑक्सीकारक गुण बढ़ते हुए जाते हैं और अपोजिट आप देखेंगे तो नीचे से ऊपर जाने पे आपका अपचायक गुण आपका बढ़ेंगे यानी ऑक्सीकरण की टेंडेंसी बढ़ेगी तो उसका अपचायक गुण आपका बढ़ेगा। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो लिथियम इलेक्ट्रोड हमने देखा Li+Li सिस्टम हम देख रहे हैं तो इसकी जो ऑक्सीडाइजिंग पावर है यानी आपका ऑक्सीकारक गुण है वो सबसे कम है और जबकि फ्लोराइड का आपका जो फ्लोराइड हम सिस्टम देख रहे हैं फ्लोरीन फ्लोराइड सिस्टम इसका जो ऑक्सीडाइजिंग पावर है वो सबसे ज़्यादा होगी। तो हम कॉमनली ये मान सकते हैं कि अप टू डाउन जाने पे ऑक्सीडाइजिंग पावर बढ़ती है और रिड्यूसिंग पावर घटती है और ऐसे ही आप ऊपर से नीचे से ऊपर जाएंगे
तो रिड्यूसिंग पावर बढ़ेगी और ऑक्सीडाइजिंग पावर घटेगी। तो ये आपका फीचर्स थे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ के। अब हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के जो आपका एप्लीकेशन पार्ट है, इसके उपयोग, इसके अनुप्रयोग क्या है। तो इसके अनुप्रयोग की जब हम बात करते हैं तो हम कुछ चीज़ों को यहाँ पर आपका डिस्कस कर रहे हैं कि इनके क्या क्या अनुप्रयोग हो सकते हैं। तो जब हम अनुप्रयोग की बात करते हैं तो जैसा कि हम ऊपर से नीचे आने पे देखने पे हम देख रहे हैं कि जो ऑक्सीडाइजिंग पावर है वो लगातार आपका बढ़ते जा रही है और रिड्यूसिंग पावर आपका घटते जा रही है। यानी नीचे वाले जो हैं वो दैट इजीली अंडरगो रिडक्शन एंड जो ऊपर वाले हैं दैट अंडरगो इजीली ऑक्सीडेशन। इसके अलावा जो हम एक्टिविटी है मेटल की, मेटल आपका कितना रिएक्टिव होगा, कितना कम होगा, चूँकि आपका जो मेटल है उसकी टेंडेंसी होती है कि इलेक्ट्रॉन लॉस करने की। तो ऊपर से नीचे आने पे हम देखते हैं कि जो टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन लूज की वो आपका घट रही है, इलेक्ट्रॉन लूज की टेंडेंसी घट रही है। इसका मतलब जो आप वाले मेटल्स हैं वो आपका मोर रिएक्टिव होंगे और नीचे वाले आपके लेस रिएक्टिव होंगे। उसके अलावा हम यहाँ पे एक चीज़ और देखते हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है उनकी हम जब बात करते हैं तो हम देखते हैं कि जो अप वाले हैं ये अपने से नीचे वालों के सॉल्ट से, उनके जो सॉल्ट से जो एनायन होगा उसको आपका डिस्प्लेस कर देते हैं। जैसे हमने अभी एग्जांपल देखा था कि जो जिंक है, जिंक जो है वो कॉपर से कॉपर सल्फेट के सल्फेट आयन को आपका डिस्प्लेस कर देता है। इसी तरीके से आपका जो मैग्नीशियम है वो आपका जिंक सल्फेट से आपका सल्फेट आयन को आपका डिस्प्लेस कर देगा। तीसरी चीज़ ये है कि कौन सा जो हाइड्रोजन आयन एसिड से हाइड्रोजन गैस आपका कौन लिबरेट करेगा। तो हमने देखा कि जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हमारे पास है उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपका 0 है। तो निगेटिव वैल्यू वाले जितने भी होंगे ये आपके जो जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं, डाइल्यूट स्ट्रॉन्ग एसिड हैं जैसे HCl है, H2SO4 है, तो उनसे जो उनका एनाइन पार्ट है उसको निकाल देते हैं और हाइड्रोजन गैस लिबरेट करते हैं। तो ये जो निगेटिव वैल्यूज़ वाले हैं ये सारे आपके जो एसिड्स हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं, और उनसे आपका हाइड्रोजन गैस को आपका लिबरेट करा देते हैं। तो ये आपकी इसकी जो सामान्य जो एप्लीकेशंस थे वो आपका हैं। धन्यवाद। उसके अलावा एक प्रॉपर्टी और है कि जैसे आपका ईजिली हम यहाँ से आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपका जो E0 सेल है, यानी जो सेल पोटेंशियल है उसको आपका आसानी से कैलकुलेट किया जाता है। तो हमें पता है E0 सेल इज इक्वल टू होता है E0 एनोड माइनस E0 कैथोड। तो हम E0 एनोड यानी जो ऊपर वाले हैं उसमें से आपके नीचे वाले को घटा देंगे, माइनस कर देंगे, तो आपका E0 सेल आपका निकल आएगा। तो इस तरीके ये आपके इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के एप्लीकेशन है। तो हमने जिन पर बात की तो वो आपका एक तो आपका फिजिबिलिटी ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन की फिजिबिलिटी है या नहीं है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से आप ज्ञात कर सकते हैं। दूसरा हमारा एक्टिविटी ऑफ मेटल, हमने देखा कि जो ऊपर के जो मेटल हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में वो आपका ज़्यादा एक्टिव हैं कंपेयर टू नीचे के, बिलो के। तो तीसरा दैट द ऑक्सीडाइजिंग पावर, यहाँ से हम ऑक्सीडाइजिंग पावर आपका जान सकते हैं। तो अप से डाउन आने पर आपका ऑक्सीडाइजिंग पावर आपका ज़्यादा होता है। चौथा जो आपका एप्लीकेशन है वो ये है कि विच मेटल डिस्प्लेस द मेटल आयन फ्रॉम दियर सॉल्ट सॉल्यूशन, कौन सा मेटल आपका दूसरे के सॉल्ट सॉल्यूशन से उसके मेटल को आपका डिस्प्लेस कर देगा। तो वो भी हमने बताया कि जो ऊपर वाले जितने तत्व हैं ये अपने से नीचे वाले तत्वों के सॉल्ट सॉल्यूशन से उसके मेटल को डिस्प्लेस कर देते हैं। अगला पॉइंट हमने ये बताया कि जो अगला एप्लीकेशन था वो ये है कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं, डाइल्यूट स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, उनमें से आपका जो
हाइड्रोजन से ऊपर वाले जितने भी ये तत्व दिख रहे हैं, ये हाइड्रोजन गैस को आपका डिस्प्लेस कर देंगे। और लास्ट जो हमने एप्लीकेशन बताया कि हम आपका ई नॉट सेल यानी जो सेल पोटेंशियल है उसको आपका कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। धन्यवाद।